मैं 2013 से लिखता रहा हूं, ये फांसीवादी संगठन है, ये फांसीवाद में यकीन करता है और फांसीवाद वन पार्टी रूल में यकीन करता है। दूसरी, वो चुनाव भी कराता है लेकिन एक ही पार्टी का चुनाव होता है, अन्य लोगों को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होती है। यही इनका आने वाले समय के लिए इरादा भी है। तो लेकिन इस बार इन्होंने मुंह की खाई है, कांग्रेस पार्टी ने भी घोषी में समर्थन दिया है और विभिन्न जगहों पे इंडिया के जितने संगठन है सबने उसको समर्थन दिया है। जहां तक मैनपुरी के चुनाव का सवाल है, उसमें बहुत बड़ा रोल शिवपाल सिंह यादव जी का रहा। शिवपाल सिंह यादव जी बहुत जमीनी नेता है और आपने देखा कि उनके चुनाव क्षेत्र से करीब 1 लाख वोट से लीड हुई। जहां से वो चुनाव लड़ते वहां से 1 लाख के वोट के करीब लीड हुई। और मैनपुरी के हालात और वहां का वोट बैंक का बिल्कुल पूरा अंकगणित ही अलग है। लेकिन घोसी का अंकगणित अलग होने के बावजूद घोसी में मुझे लगता है कि कम से कम 10 से लेकर 15,000 के बीच में समाजवादी पार्टी की जीत होनी चाहिए और मैं इसको इंडिया की जीत कहता हूं। केवल समाजवादी पार्टी की जीत कहना ऐसे बेईमानी होगी। पूरे तमाम चुनाव आज हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट घोसी सीट क्यों है सर? त्रिपुरा है ना? और अगर हम बात कर रहे हैं, झारखंड की बात कर रहे हैं, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आज घोसी सीट इतनी इम्पोर्टेंट। घोसी की इम्पोर्टेंस इसलिए विनीता, एक बटा 6 संसद है, 80 लोकसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि वहां पर 40 से ज्यादा सीटें हैं। बिहार की इंपॉर्टेंस इसलिए है, मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंस इसलिए है। जो बड़े प्रदेश है उनकी इंपॉर्टेंस है, उनके रिजल्ट का अपना मतलब कहीं ज्यादा मायने रखता है। मैंने जो कल के भी प्रोडिक्शंस किए हैं उसमें त्रिपुरा, नागालैंड इत्यादि मैंने 1-1 सीट दी है। 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट बीजेपी। छोटे छोटे बहुत सारे राज्य हैं, कहीं ऐसी जगह भी जहां बीजेपी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये जो बड़े बड़े प्रदेश हैं यहाँ पर सारी जगहों पर बीजेपी को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, बंगाल से लेकर सारे बड़े प्रदेशों में। सर G20 की पूरी तैयारी चल रही है देश में। जो बाइडेन आ रहे हैं, आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। अभी यहाँ पर पूरा बाहर अगर मैं देखूं पूरी स्थितियां, हाँ देखा मैंने, उसमें मैंने देखा कि उसमें एक तस्वीर लगी हुई जिसमें नरेंद्र मोदी की करीब 8-10 फुट ऊंची तस्वीर है और सबसे पीछे जो बाइडेन की 3 फुट ऊंची तस्वीर है। ये लिखा है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है और जो बाइडेन दुनिया के सबसे कमजोर नेता है। तो इस टाइप की हल्की हरकतें आरएसएस से बीजेपी के लोग ही कर सकते हैं। बहुत ही टुच्चेगिरी की हरकत। अपने देश में आने वाले अपने मेहमानों का इस कदर का अपमान सिर्फ यही लोग कर सकते हैं और फिर उसके बाद ये चाहते हैं कि दुनिया इनके साथ दोस्ती रखे, इसीलिए इनका अपमान होता है। इसीलिए जब फ्रांस में प्रधानमंत्री जी गए थे तो जहाज से 50 मीटर दूर लाल कारपेट शुरू हुआ था बिछना और सिर्फ एक औरत खड़ी थी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। अभी दक्षिण अफ्रीका जब गए थे तो उनको रिसीव करने के लिए जूनियर मंत्री गया था और चीन के राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए राष्ट्रपति गए थे। प्रधानमंत्री को चुपचाप उतर के चले जाना चाहिए था तो पोल नहीं खुलती, लेकिन वो 3 घंटे तक जहाज में बैठे रहे कि जब तक कोई सीनियर आदमी नहीं रहेगा मैं निकलूंगा नहीं। उसके चक्कर में इनकी पोल खुल गई कि इनको कोई लेने नहीं आया, वरना पता ही नहीं लगता पूरी दुनिया को इनको कोई ले। तो पूरी दुनिया में इनकी औकात सिर्फ यही हो गई है। और जो इन्होंने अभी हरकत की है दिल्ली में इतना बड़ा पोस्टर लगा करके और अपने को खुद बता के कोई महान आदमी है, ऐसा कोई करता नहीं है, भारत की संस्कृति और परंपरा भी नहीं है। इसके कुछ दुष्परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, ये तो सर आपकी नजर से है, ये स्थिति ऐसी है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि देखिए ऐसा उन्होंने किया और ये स्थितियां हैं, लेकिन हाँ ये कि वो इसको चुनाव में बनाएंगे, जो उनके वोटर्स हैं वो उसको बताएंगे, लेकिन वो सिर्फ चुनाव में वो मैजिक क्यों नहीं काम कर रहा, ये भी एक साथ में सवाल है। विनीता, ये चुनाव में ये चीजें बुलाई नहीं जाती। हम आपसे घृणा करते हैं, हम महंगाई से परेशान हैं, हमारे आसपास बलात्कार हो रहे हैं, मणिपुर में लड़कियों के साथ जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही, मीडिया पूरी दुनिया की मीडिया देख रही है। तो वो सब पूरी दुनिया देख रही है, कोई बड़ी तस्वीर लगा देने से कोई महान नहीं हो जाता है। सर घोसी के बाद क्या टारगेट्स हैं अभी, और जिन स्थितियों को लेकर के अगर हम आगे बात करें इंडिया की और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी और उपचुनाव लिस्टेड है नहीं, 24 वाला चुनाव आ जाएगा साथ में अब फिर। जी, 24 का परिणाम वही होगा जो मैं कह रहा हूं। अगर ईमानदार रहे, सीटों के बंटवारे में ईमानदारी बरती, और खासतौर पर ये चुनाव चूंकि इंडिया का है और लोकसभा चुनाव कांग्रेस का है, तो इसमें कांग्रेस के लिए जितना स्पेस दिया जाएगा उतना ही उत्तर प्रदेश के लिए भला होगा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।